जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों और एक महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू होते हैं और ये अपडेट है दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार का, जो कि हाल ही में राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में जो गलतियां किया गया था दोस्तों, उन गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो आइए इस पूरे वीडियो में ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझते हैं कि क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में गलतियां किया गया था। तो आइए दोस्तों विस्तार से देखते हैं कि क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और आपको थोड़ा सा मैं गहराई में लेके चलता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पंजाब की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, उसके बाद में हम समझेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार को। तो सबसे पहले यहीं से शुरू होता है दोस्तों सन 1966 का वो समय था दोस्तों, जिसमें कि पंजाब राज्य का यहाँ पर स्थापना होता है, यानी कि पंजाब का पुनः यहाँ पर पुनर्गठन होता है। यानी कि ये पुनर्गठन हुआ था दोस्तों पंजाब का भाषाई आधार पर यहाँ पर गठन हुआ था, जो कि खासकर ये जो इसमें जो सफलता मिली दोस्तों वो मिला था पंजाबी सुबह आंदोलन के कारण। ठीक है, और इसी समय जो है दोस्तों हरित क्रांति का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला था, जो कि पंजाब एक आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ इसके कारण, यानी कि हरित क्रांति के कारण। लेकिन ग्रामीण शहर यानी कि ग्रामीण और शहरी जातिगत असमानताएं भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिली थी। यहीं पे यदि हम दृष्टि डालें दोस्तों धार्मिक असंतोष पर, तो कहीं ना कहीं सिख समुदाय के एक वर्ग में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा यानी कि उपेक्षा की भावना यहाँ पर बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला पंजाब राज्य की पुनः गठन, जो कि सन 1966 के दशक में हुआ था। और थोड़ा सा मैं आपको गहराई में लेकर चलता हूँ दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है कि जब पंजाब की यहाँ पर पंजाब सरकार यानी कि पंजाब राज्य का यहाँ पर पुनः गठन होता है, उसके बाद में यहाँ पर इसी को लेके पुनः फिर से यहाँ पर राजस्थान यानी कि सॉरी खालिस्तान जो है आंदोलन की यहाँ पर उत्पत्ति होती है दोस्तों। इस यानी कि प्रदेश को देखकर अब यहाँ पर क्या होगा कि अलग सिक्के की राज्य यहाँ पर मांगी जाती है। यानी कि 1947 के विभाजन के बाद में कुछ सिख नेताओं ने कहीं ना कहीं खालिस्तान की मांग रखी थी, जो कि सन 1971 के बाद में विदेशों में बसे बसे जो सिख थे दोस्तों, उन्होंने भी यहाँ पर समर्थन देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास किया। कारण क्या था दोस्तों, इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो खासकर सिख पहचान की असुरक्षा रही दोस्तों, साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता और धर्म और राजनीति का मिश्रण यहाँ पर रहा, और केंद्र राज्य संबंधों में कहीं ना कहीं यहाँ पर तनाव रहा। यही कारण रहा कि जो है पूर्ण रूप से खालिस्तानी आंदोलन की यहाँ पर उत्पत्ति जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा गहराई में लेकर चलता हूं दोस्तों, और आप सभी को बता दूं कि ये पूरा फैक्ट है, ये पूरा जो डेटा है ये मैंने यहाँ पर लिया है दैनिक भास्कर से, जो कि आप यदि दैनिक भास्कर देखते हो तो वहां पे पूरा फैक्ट देखने को मिलेगा। सो यदि मैं आपको लेकर चलूं दोस्तों सन 1929 के दशक में, मोतीलाल यानी कि 1929 में मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्व स्वराज का यहाँ पर प्रस्ताव रखा था उस समय में। और इस प्रस्ताव का जो विरोध है दोस्तों खासकर 3 समूहों ने किया था। वो कौन कौन से समूह है दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये यहाँ पर विरोध किया था दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी का, वो किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग से ये थे। और इन्होंने यहाँ पर जो है जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो पूर्व स्वराज का जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था उसका जो यहाँ पर विरोध किया गया था। साथ ही साथ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यहाँ पर विरोध किया था दोस्तों, जिसे दलित नेता कहा जाता है। साथ ही साथ यहीं पे मास्टर तारा सिंह के द्वारा भी इसके द्वारा जो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो पूर्व स्वराज की जो यहाँ पर मांग रखी गई थी, उसका विरोध यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया गया था। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों मास्टर तारा सिंह की, तो ये जो है शिरोमणि अकाली दल के सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में सन 1947 का वो दशक आता है दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जो है पंजाब जो है 2 अलग अलग भागों में बट जाता है दोस्तों। एक भाग में जाता है पाकिस्तान में, ठीक है, और एक भाग में चल जाता है दोस्तों, आधा भाग जाता है यानी कि भारत में। ठीक है, और यहीं पे और थोड़ा सा मैं आपको गहराई में लेके चलूं दोस्तों, जो तो शिरोमणि अकाली दल ने भारत में भाषाई आधार पर अलग सिख राज्य की यहाँ पर मांग रखी गई इसके द्वारा दोस्तों, और इससे पंजाबी जो है सुबह आंदोलन भी कहा गया इस मांग को। इसके बाद में सन 1950 का वो दशक आता है दोस्तों, जिसमें कि भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, और इसके तहत जो है इसने सिखों की अलग राज्य की जो मांग यहाँ पर रखी गई थी दोस्तों, उसको यहाँ पर खारिज किया गया था। कब किया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। ये किया गया था दोस्तों 1950 के दशक में। इसके बाद में 1947 से 1966 में यदि हम दृष्टि डालें दोस्तों, तो लगातार 19 साल पूरे पंजाब ने धरने पर आंदोलन करते रहे, और हिंसा यानी कि हिंसक घटनाएं यहाँ पर होती रही। और 1966 का वो दशक था जिसमें कि इंदिरा गांधी की सरकार ने यहाँ पर पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का
ऐलान किया दोस्तों। पहला हिस्सा हरियाणा में था और दूसरा हिस्सा जो था दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। सो इस प्रकार से 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया सन 1966 के दशक में। अब ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, किस पार्टी के द्वारा बांटा गया था? कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बांटा गया था, ठीक है। किसके समय में? इंदिरा गांधी जी के समय में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन कौन से स्टेट में? ये यानी कि हरियाणा जो कि हिंदी भाषा के आधार पर, और जो हिमाचल प्रदेश था दोस्तों ये पहाड़ी भाषा के आधार पर इसका विभाजन यहाँ पर किया गया था पंजाब का। तो यानी कि 3 भागों में यहाँ पर तोड़ा गया। पहला हिमाचल प्रदेश यानी पंजाब यानी कि सिखों के लिए था, और जो हिमाचल प्रदेश था दोस्तों वो था पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। जो हरियाणा जो था हिंदी भाषा बोले जाने वाले लोगों के आधार पर यहाँ पर 3 अलग अलग भागों में यहाँ पर बांटा गया दोस्तों। और यहीं पे और थोड़ा सा मैं गहराई में लेके चलूं दोस्तों, तो चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी यहाँ पर घोषित कर दी गई थी उस समय में। और इस बंटवारे के यानी कि बंटवारे ने कई लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया दोस्तों। इसका फायदा कहीं ना कहीं सन 1967-72 तक जो है अकाली दल को मिलता रहा। इसके बाद में और थोड़ा सा मैं गहराई में लेके चलता हूँ। अब 1972 का वो दशक था दोस्तों जिसमें कांग्रेस सत्ता में वापस आई। कांग्रेस सत्ता अपनी जो है सत्ता पर वापस आई और अकाली दल ने 1973 में पंजाब के लिए ज्यादा अधिकार की मांग यहाँ पर रखी दोस्तों। और आगे क्या हुआ दोस्तों कि जो अकाली दल ने आनंदपुर साहिब और रिजर्वेशन के जरिए पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की यहाँ पर मांग रख दी गई थी इनके द्वारा। और सन 1900 दशक का वो समय आता दोस्तों जिसमें कि रिजर्वेशन का जो कट्टर समर्थन भिंडरवाले ने शिरोमणि अकाली दल के हाथ यानी कि इससे हाथ मिला लिया और आंदोलन यहाँ पर शुरू कर दिया गया दोस्तों। अब यहाँ पर 2 दल यहाँ पर शामिल हो गए दोस्तों, यानी कि जो रिजर्वेशन का एक कट्टर समर्थन भिंडरवाला भी यहाँ पर शामिल हो गया था शिरोमणि अकाली दल के साथ में। तो यहाँ पर 2 यानी कि 2 समूह यहाँ पर मिल गए दोस्तों। इसके बाद भी यह आंदोलन आगे चलता रहा और सशस्त्र विद्रोह के यानी कि सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। और जिसके लिए इंदिरा गांधी सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर चलाया दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्लू स्टार की उत्पत्ति होती है, ये आपने यहाँ पर देखा। सो यहाँ पे मैंने पूरा हिस्ट्री आप लोगों को बताने का प्रयास किया दोस्तों। इसके बाद में होता क्या दोस्तों कि इसी के बाद में जब ब्लू स्टार आया दोस्तों, इसके बाद में यानी कि 4 महीने के बाद में करीब लगभग 4 महीने के बाद में इंदिरा गांधी के ही सिख बॉडीगार्ड ने उसकी जो है इंदिरा गांधी जी को गोली मारकर उसकी हत्या यहाँ पर कर दी थी दोस्तों। इसके बाद से देश भर में सिख विरोधी दंगे कहीं ना कहीं शुरू हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था कांग्रेस सरकार के द्वारा। और ये एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दोस्तों कि पंजाब और जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो है 3 भागों में बांटने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। उसी के बाद में ये विवाद आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने के लिए जो है कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर ब्लू स्टार चलाया था। कब? 1984 के समय में, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा विवरण। और अभी हाल ही में जो राहुल गांधी जी ने क्या कहा दोस्तों वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने पहले ही जो है पब्लिकली कहा है। ये कहना है राहुल गांधी जी का कि 80 के दशक में यानी कि जो इससे पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था दोस्तों उसके समय की बात यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि 80 के दशक में जो हुआ है वो गलत था। मैं कई बार जो है स्वर्ग मंदिर गया हूं और सिख समुदाय जो है समुदाय के लिए मेरे लिए अच्छे रिश्ते हैं, ये कहना है राहुल गांधी जी का। सो कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो गलती यहाँ पर हुआ था ये मानना राहुल गांधी जी का है। खैर इसमें क्या विवरण है ये तो हमें जो है इस पूरा फैक्ट को समझने में पता चलेगा, ठीक है। सो ये था दोस्तों पूरा फैक्ट। इसके बाद में और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ आपको। और अब हम यहाँ पर समझते हैं जैनल सिंह भिंडरवाला का उदय किस प्रकार से हुआ है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बता दिया था, अब हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सो यहाँ पर खासकर जो है डमडमी जो है टकसाल के प्रमुख और धार्मिक उपदेशक जो है जिनका यानी कि यहाँ पे जिनका शुरू में अकाली दल और साथ साथ कांग्रेस दोनों का समर्थन रहा है दोस्तों। और इसके विचारधारा और गतिविधि पर यदि मैं दृष्टि डालूं दोस्तों तो ये खासकर कट्टरपंथी धार्मिक सुधारक रहे और नशे के खिलाफ भी अभियान यहाँ पर चलाया गया था दोस्तों। और साथ ही साथ जो है हथियार बंद आंदोलन और साथ ही साथ सशस्त्र समर्थन की फौज रही। और स्वर्ग मंदिर का जो किलेबंदी के रूप में इसका उपयोग यहाँ पर किया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं और हम अब यहाँ पर समझते हैं कि आनंदपुर सही यानी कि आनंदपुर सही प्रस्ताव और केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर रही है। तो इसमें खासकर जो है सिख धर्म को स्वतंत्र धर्म घोषित करना यहाँ पर यानी सिख धर्म को जो है सिख धर्म को स्वतंत्र रूप से घोषित करना था दोस्तों। साथ साथ केंद्र के यानी कि केंद्र से राज्य को अधिक अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया था। साथ ही साथ धार्मिक पहचान को यहाँ पर संविधान में मान्यता ये एक मांग रखी गई थी दोस्तों। साथ ही साथ सरकार प्रतिक्रिया यानी कि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों सरकार की प्रतिक्रिया पर, तो इससे जो है यानी कि राष्ट्रवादी बताया गया कि जिससे कि सिख समुदाय और केंद्र के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता जा रहा था। और ये था दोस्तों पूरा विवरण। इसके बाद में और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ मैं आपको, और जो कि इससे पहले हमने वहां पर देखा था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार का कारण तो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, जो कि खासकर जो भिंडरवाला और सशस्त्र समर्थकों के बीच में जो स्वर्ण मंदिर के बाहर यानी कि जो है स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना और साथ साथ पंजाब में जो
आतंकवाद को रोकना ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार को। और इस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार आया था दोस्तों। साथ ही साथ राजनीतिक दबाव भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिले थे, यानी कि इंदिरा गांधी सरकार पर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि कानूनी व्यवस्था बहाल करे, और इसी आधार पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर आता है दोस्तों। इसके बाद में यदि मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की क्रियान्वयन की यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, तो ये 3 से 8 जून यानी कि 1984 में ये चला था, यानी कि 3 जून, 4 जून, 5 और 6 जून और 8 जून तक ये चला रहा। यानी कि पहले जो 3 जून में अमृत सील यहाँ पर किया गया था दोस्तों, अमृतसर को सील किया गया था। उसके बाद में 4 जून का वो समय था दोस्तों जिसमें कि गोलीबारी यहाँ पर शुरू की गई थी। इसके बाद में 5 से 6 जून का वो दशक था दोस्तों जिसमें कि मुख्य सैन्य कार्यवाही यहाँ पर की गई थी, यानी कि 5 से 6 जून 1984 को ये पूरा मामला यहाँ पर आया था। इसके बाद में 8 जून का वो समय था दोस्तों जिसमें कि मंदिर परिषद का पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर किया गया था, यानी कि 8 जून 1984 को। ठीक है, तो ये डेट भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्रियान्वयन यानी कि सबसे पहले 3 जून को था, यानी कि 3 जून को ऑपरेशन सील यहाँ पर किया गया था, यानी कि अमृतसर को सील किया गया इस ऑपरेशन के तहत। इसके बाद में 4 जून का वो दशक था दोस्तों जिसमें कि लोग माने ही नहीं तो यहाँ पर जो है गोलीबारी यहाँ पर शुरू की गई थी। इसके बाद में मुख्य सैन्य कार्यवाही यहाँ पर हुई। इसके बाद में मंदिर परिसर का पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर किया गया था दोस्तों। तो ये था पूरा क्रियान्वयन। इसके बाद में ऑपरेशन के बाद में इसका क्या परिणाम रहा वो इससे पहले ही मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, जो कि 31 अक्टूबर 1984 को जो लगभग 4 सप्ताह बाद में सिख जो है अंगरक्षकों द्वारा जो है सिख अंगरक्षक थे दोस्तों इंदिरा गांधी जी के, उन्हीं के द्वारा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई दोस्तों। सो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक बदला था दोस्तों, जिससे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा यहाँ पर बदला लिया गया। इसके बाद में सन 1984 में कहीं ना कहीं सिखों ने विरोधी दंगे यहाँ पर फैलाए दोस्तों, जो कि दिल्ली, कानपुर और भोपाल, पटना आदि इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 3000 से अधिक सिखों की यहाँ पर हत्या होती है, और सिख समुदाय में भय और जो है अविश्वास यहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, और कई कांग्रेस नेताओं पर यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं। सो ये रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का परिणाम। इसके बाद में ये मैंने पूरा आपको यहाँ पर बता दिया दोस्तों। इसी के समय यानी कि इसी के कारण कहीं ना कहीं करीब 4 महीने बाद में इंदिरा गांधी जी की यहाँ पर सिख बॉडीगार्ड यानी कि सिख बॉडीगार्ड के द्वारा यहाँ पर की जाती है, यहाँ पर हत्या कर दी जाती है दोस्तों। खासकर आपको समय आपको याद रखना है दोस्तों, 31 अक्टूबर सन 1984 के समय पे ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अंगरक्षक के द्वारा ये किया गया था, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर गोली मार दी गई थी दोस्तों। ठीक है, गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में जो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट आज का जो अभी का जो अपडेट आपको यहाँ पर बताया था दोस्तों, जो कि राहुल गांधी जी ने इससे पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में जो गलतियां इनके द्वारा किए गए थे 3 अलग अलग स्टेटों में, या फिर जो अलग अलग ऑपरेशन वहां पर यानी कि अलग अलग समय पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, ये जो अलग अलग यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दर्शाए गए थे, उनको देखकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे पहले जो यहाँ पर ये अलग अलग समय पर जो ऑपरेशन का क्रियान्वयन किया गया था उसके इसी के तौर पर कहीं ना कहीं माफी मांगते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने माफी यहाँ पर मांगा है दोस्तों। तो ये था पूरा विवरण और पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और थोड़ा सा मैं गहराई में लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में राहुल गांधी जी का ये बयान, जो कि इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जो कि वही है दोस्तों, यानी कि कनाडा और अमेरिका में विरोधी प्रदर्शन के खिलाफ, यानी कि जो प्रदर्शन और साथ साथ खालिस्तान की मांग को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच यहाँ पर मिला, और साथ साथ राहुल गांधी जी का यहाँ पर बयान आया 2024-25 का, जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की गलतियों की जिम्मेदारी को स्वीकार जो है राहुल गांधी जी ने किया, और सिख समुदाय यानी कि सिख युवक के जो है ने आनंदपुर यानी कि साहिब प्रस्ताव पर यहाँ पर सवाल उठाया था, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं राहुल पर विदेश यानी कि विदेशों में कांग्रेस की आलोचना की भी यहाँ पर आरोप यहाँ पर लगाई है। सो ये तो एक हम कह सकते हैं दोस्तों कि सभी पार्टियों का अपना अपना एक मत होता है, अपना अपना एक एजेंडा होता है, जो अपनी अपनी जो मान्यता है या फिर अपने अपने एक दूसरे के ऊपर में जो लालची लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं, अपने अपने पार्टी का एक अपना अस्तित्व होता है। खैर यदि हम बात करें दोस्तों इस ऑपरेशन का निष्कर्ष की, सो हमने लास्ट इस ऑपरेशन के स्पर्श को हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। सो इस ऑपरेशन का कहीं ना कहीं अंजाम यही रहा दोस्तों, जिससे कि यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार ने केवल सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक जो कि जो आदूरदर्शिता साथ साथ धार्मिक और असंवेदनशीलता, और जो साथ ही साथ संवेदनशीलता का परिणाम रहा है, जिसके कारण हजारों निर्दोष लोगों की यहाँ पर जाने गई थी, और केंद्र और राज्य सरकार के संबंध कहीं ना कहीं यहाँ पर असंतुलन रहा, और साथ साथ सिख समुदाय तथा लोकतंत्र की यानी कि लोकतंत्र की स्थिरता भी यहाँ पर प्रभावित हुई थी। और यह घटना आज की भारत के इतिहास के लिए एक गहरा घाव है, जिससे सिख लेकर यानी कि सिख जो है सीख लेकर कहीं ना कहीं भविष्य में धार्मिक भावनाओं को और
और साथ साथ क्षेत्रीय मांगों और साथ साथ सुरक्षा नीतियों में संतुलन बनाना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का पूरा विवरण और पूरा अपडेट मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, और अभी का जो अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे भी मैंने आपको यहाँ पर रूबरू कराया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है और किस प्रकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और खासकर किस ये ऐसा क्या कारण रहा है जो कि राहुल गांधी जी ने जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो गलतियां किया गया था उस गलती को इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा अपडेट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं और इसे अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूं। फिलहाल मैंने पूरा प्रयास यही किया कि इस अपडेट से आप रूबरू हो सके, और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाते रहता हूं, जिससे कि आपको ये पता चले कि बाकी में देश में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है, और उस अपडेट से आप बहुत ही अच्छे से रूबरू हो सके, और साथ साथ एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत सारे पॉइंट मिल सके। सो ये आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे और आपको जानकारी समय समय पर मिलते रहे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण अपडेट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।